देखिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 11 जो कि है वर्क एंड एनर्जी। ठीक है। वर्क के बारे में बचपन में पढ़े थे, पढ़े हैं कि नहीं स्मृति? पढ़े भैया। वर्क इज इक्वल्स टू क्या होता है, पढ़े हैं बताइए? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, पढ़े थे ए, कभी? ए, हाँ। इसी में इसका और डेफिनेशन छिपा हुआ है। ठीक है। वेन एवर अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन एन बॉडी, ठीक है, एंड इट डिस्प्लेसेस सम डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट तो जानते हैं। ठीक है। और उस कभी भी फोर्स अप्लाई करेंगे कोई ऑब्जेक्ट में, ठीक है, और वो क्या होगा, डिस्प्लेस करेगा। ठीक है। और एक लाइन इसमें याद रखना है, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। फोर्स। ठीक है। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि उसमें वर्क हुआ है। ठीक है। ये हो गया बेसिक डेफिनेशन वर्क का। ठीक है। और एनर्जी क्या होता है? एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क, कोई भी काम को करने के लिए का जो एबिलिटी का जो मेजर है, ठीक है, कैपेसिटी, उसी को हम लोग एनर्जी बोलते हैं। ठीक है। और पावर के बारे में बाद में पढ़िएगा, रेट ऑफ डूइंग वर्क। ठीक है, किस दर से हम लोग काम को कर रहे हैं उसको हम लोग पावर बोलते हैं। बेसिक आइडिया है। ठीक है। बाद बाकी हम लोग देखते हैं, ये समझ में आया कि नहीं? हेलो। आया भैया। हाँ। तो देखिए फोर्स का यूनिट क्या होगा? न्यूटन। एन एम। न्यूटन, ठीक है। अच्छा, फोर्स न्यूटन। का और न्यूटन, हाँ। डिस्प्लेसमेंट का मीटर। ठीक है। मीटर। तो हाँ। वर्क का क्या होगा, न्यूटन मीटर होगा। ठीक है। हाँ। और इसी को हम लोग जूल भी बोलते हैं शायद ना, हाँ। जूल। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो देखिए हम लोग यहाँ पे किताबी ज्ञान में देखते हैं। और देखिए एक चीज स्मृति, आप लोग आगे में हायर क्लासेस में पढ़िएगा, अभी ज्यादा नहीं पढ़ना है। ठीक है। वर्क बराबर होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कोस थीटा, लेकिन अभी कोस थीटा के बारे में जानना नहीं है। ठीक है। डब्ल्यू बराबर क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कोस थीटा। ठीक है। कोस थीटा होता है एंगल, ये अभी जानना नहीं है, बस बता रहे हैं। ठीक है। एंगल बिटवीन फोर्स एंड थीटा है हम लोग का एंगल, क्या है? एंगल बिटवीन, एन- एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये अभी जानना नहीं है, बस ऐसे ही बता रहे थोड़ा सा। ठीक है। कहने का मतलब अगर थीटा अगर 90 डिग्री हो, थीटा कितना हो, 90 डिग्री, तो जो 90। कोस 90 का वैल्यू होता है ना स्मृति, ये अभी पढ़ना नहीं है, 10th क्लास में पढ़ना है। ठीक है। ये होता है जीरो। कहने का मतलब अगर हम लोग फोर्स इधर अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, फोर्स का डायरेक्शन इधर है और डिस्प्लेसमेंट हम लोग का इधर हो रहा है, ठीक है, तो हम लोग का वर्क डन क्या हो हाँ। जाएगा? जीरो। ये बात को समझना जी। है। ठीक है। कभी भी एंगल 90 डिग्री रहेगा तो वर्क डन क्या होगा? जीरो। समझ रहे हैं? जैसे कि आप सपोज कीजिए, हाँ। इसका डेली लाइफ एग्जांपल समझते हैं। जैसे कि एक कोई आदमी है, ठीक है, सपोज दिस इज अ पर्सन हु इज कैरिंग, कुछ भी एक मान लेते हैं, कोई लेबर ग्रेड का आदमी है, ठीक है, तो वो अपने माथा के ऊपर में कुछ गिट्टी उट्टी एकदम लोडिंग कर लिया है, ठीक है, और वो डिस्टेंस टेबल कर रहा है, एक डिस्टेंस टेबल किया, ठीक है। तो देखिए फोर्स, ये इसको इधर से पकड़ के रखा है, मतलब फोर्स का डायरेक्शन ये हम लोग का है, ऊपर की डायरेक्शन में फोर्स लगाया है कि नहीं? समझ रहे हैं? हाँ। हाँ। और हम लोग का हाँ भैया। डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है? डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है? 90 डिग्री। तो इस केस में अगर हम लोग साइंस के भाषा में जाएं, ठीक है, साइंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो वर्क डन है, वर्क डन वो जीरो है। समझ में आया? हाँ। ठीक है। ये बात को माइंड में हमेशा रखिएगा। ठीक है। जब भी थीटा 90 डिग्री होता हाँ। है, वर्क डन क्या होता है? जीरो। अब देखते हैं किताब क्या क्या बताता है, किताब के अकॉर्डिंग अब थोड़ा चलते हैं। यही सबको एग्जाम्पल से समझाया है। ठीक है, हम जो कॉन्सेप्ट बताए यहाँ पे वही समझाया होगा। साइंटिफिक कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क वही बता रहे हैं। देखिए वर्क बराबर क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, है कि नहीं? एस से दिखाता है डिस्प्लेसमेंट को, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। नहीं। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन करके देखते हैं ये वाला स्मृति। ठीक है। फोर्स दिया हुआ है कितना, 5 न्यूटन का। द ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस्ड थ्रू 2 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। इन द डायरेक्शन रहेगा मतलब थीटा का वैल्यू 0 डिग्री है, ठीक है, तो 0 डिग्री में वर्क डन होगा। गेटिंग? ये वाला लाइन को एकदम हाँ। माइंड में रखना है। ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है। तो हम लोग का फोर्स बराबर क्या हो जाएगा? फोर्स फोर्स सॉरी बोलते हैं, वर्क डन ना। वर्क डन बराबर हाँ। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितना है? हाँ। 5 न्यूटन। और फाइव। डिस्प्लेसमेंट कितना है? 2 मीटर का। टू। ठीक है। तो 5 2 जा
10 न्यूटन मीटर यस। या फिर इसी को 10 जूल है आंसर इसका। कहाँ है आंसर? नहीं अरे है। वही दिया हुआ है नीचे में। नीचे किधर है? वहीं पे भैया, लास्ट लाइन। अरे हाँ, यहाँ पे सामने में दिया हुआ, हमको दिख नहीं रहा, हम देख भी नहीं किए थे, तो यहीं पे है ना। सही है। हाँ। इसी टाइप से देखिए, फोर्स ऑफ 7 न्यूटन, फोर्स का वैल्यू कितना दिया हुआ है? फोर्स पता है ना, फोर्स होता है पुश और पुल, ठीक है, बचपन में पढ़े हैं, सब 6 7 क्लास हाँ में भैया। पढ़ता है आदमी लोग, ठीक है। फोर्स दिया हुआ है 7 न्यूटन, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट 8 मीटर हुआ। ये वाला लाइन को एकदम बांध के रखिए, ठीक है। इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स रहेगा तभी हम लोग का वर्क डन आएगा, ठीक है। होगा। और अगर परपेंडिकुलर अगर दे हाँ। दिया तो वर्क डन क्या हो जाएगा? 0। 0। ठीक है। लेट अस चेक दैट फोर्स एक्ट ऑन ऑब्जेक्ट थ्रू डिस्प्लेसमेंट, व्हाट इज द वर्क डन? तो वर्क डन बराबर क्या होगा? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क डन बराबर फोर्स है 7 न्यूटन का और डिस्प्लेसमेंट कितना है? 8 मीटर का। तो 7 8 जा कितना होता है? 56 न्यूटन मीटर हो जाएगा क्या? इजी है ये हाँ। सब क्वेश्चन, ठीक है, बस यही कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है पहला टाइप का क्वेश्चन। आगे देखते हैं क्या है। ये देखिए, लिफ्टिंग वाला शायद कॉन्सेप्ट है, क्या है क्वेश्चन पढ़िए तो। क्या है? आ पोर्टर लिफ्ट और लगेज और ऑफ 15 केजी, पॉटर। ठीक है, 15 केजी का लगेज को लिफ्ट करता है फ्रॉम द ग्राउंड एंड पुट्स इट ऑन हिज हेड एबव द ग्राउंड। तो देखिए ये, अभी देखिए समझने की कोशिश कीजिए। पोर्टर का जो लगेज है वो ग्राउंड में है, कहाँ पे है स्मृति? ग्राउंड। ग्राउंड में, ठीक है। और यहाँ पे ये पोर्टर है, ये इसको ऊपर ले जा रहा है, ठीक है, ऊपर अपना माथा में रख रहा है, ठीक है। तो इसका डिस्टेंस कितना है? 1.5 मीटर, ठीक है। 5। तो देखिए, फोर्स इधर लगा रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही हो रहा है, मतलब थीटा कितना बन रहा है? एंगल 0 डिग्री, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में, मतलब 0। इसमें वर्क डन आएगा। गेटिंग? हाँ। तो वर्क डन बराबर क्या होगा? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितना है? 15 केजी ना। अब देखिए केजी है, न्यूटन में फोर्स नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए, फोर्स बराबर होता है मास इंटू एक्सलरेशन, पढ़े हैं न्यूटन की फर्स्ट लॉ से, हाँ। सेकेंड लॉ से पढ़े होंगे ना, सेकेंड लॉ को डिराइव किए थे ना, फोर्स बराबर मास इंटू एक्सलरेशन। देखिए सेकेंड लॉ क्या कहता है? फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम वी माइनस एम यू बाई टी। आया था ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। एम वी माइनस एम यू क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ हाँ भैया। मोमेंटम, ठीक है। तो एम को यहाँ पे कॉमन निकालिएगा इसमें देती है, तो आपका आएगा वी माइनस यू बाई टी, आएगा कि नहीं? और v माइनस यू बाई टी को एक्सेलरेशन लिखते हैं, तो ये आ जाएगा मास इंटू एक्सेलरेशन। तो न्यूटन का ये सेकेंड लॉ से आता है, ठीक है, फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। तो देखिए एक्सेलरेशन, यहाँ पे ग्रेविटी के अगेंस्ट हम लोग काम कर रहे हैं ना, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है कितना? बहुत जगह 10 लेता है और बहुत जगह 9.8 लेता है, ठीक है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो देख लेना होगा क्या लेता है, ठीक है। तो अभी हम लोग 10 या 9.8 लेके निकालते हैं, तो कितना दिया हुआ है? 15 दिया हुआ है केजी ना। तो 15 हाँ। केजी इंटू एक्सिलरेशन क्या होगा? या तो 10 लेंगे या फिर 9.8, 10 ले लेते हैं ना, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हाँ। इजी के लिए, ठीक है। तो 15 10 क्या हो जाएगा? 150 न्यूटन, 150 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या फिर इसी को क्या बोलेंगे? 150 न्यूटन, ठीक है, इसी को न्यूटन बोलते हैं, ठीक है हाँ। स्मृति, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को। तो मतलब हम लोग का फोर्स कितना आया? 150, और डिस्प्लेसमेंट कितना है? 1 1.5, ठीक है। 5। तो 15 का स्क्वायर 225 होता है, ठीक है। तो 225 ही आएगा, इसको मल्टीप्लाई करके देखिएगा, पॉइंट इधर उधर होगा यार, फिर मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, आ जाएगा, ठीक है, 225। और इसका यूनिट क्या होगा? जूल या फिर न्यूटन सेकेंड ना, न्यूटन सेकेंड बोलते हैं, न्यूटन मीटर। आंसर है, देखिए तो, ये देखिए है, ये अपना तरीका से किया है, वही किया हाँ है, भैया। देखिए वही किया है ना। फोर्स निकालने के लिए 15 को 10 से गुना किया और इसको किया। देखिए एफ की जगह में एम जी लिया है, एफ इजिकल टू एम जी होता ही है, ठीक है। फोर्स बराबर क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। अब यहाँ पे एक्सेलरेशन की जगह में ग्रेविटी लग रहा है, तो एम जी हो जाएगा, होगा कि नहीं? आया समझ में कि नहीं आया? आया भैया। हम्म।
अब है एनर्जी का कॉन्सेप्ट। ठीक है, एनर्जी के बारे में हम क्या बताए थे? एबिलिटी टू डू वर्क, टू कोई टू। भी काम करने का मतलब कितना काम कर सकता है, उस एबिलिटी को हम लोग का एनर्जी बताता है। यहाँ पे कहीं पे डेफिनेशन होगा एनर्जी का, कहाँ दिख रहा है हमको? तो अभी तक नहीं दिखा। एनर्जी का नहीं बताया है ये। एनर्जी का डेफिनेशन आप बचपन में पढ़ चुके हैं, इसलिए नहीं दे रहा है। ठीक है, डायरेक्टली उसका कॉन्सेप्ट बता रहा है। एनर्जी का यूनिट भी जूल होता है, ये याद रखिएगा स्मृति। ठीक है, यूनिट क्या होता है? अब जूल। जूल। ठीक है, जूल। ठीक है, अब देखिए अलग अलग फॉर्म का एनर्जी होता है, अलग अलग टाइप का एनर्जी होता है। हम लोग देखते हैं क्या क्या है। देखिए यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, वेरियस फॉर्म्स ऑफ एनर्जी इंक्लूड मैकेनिकल एनर्जी, जिसको काइनेटिक एनर्जी भी कहते हैं ना। मैकेनिकल एनर्जी, हाँ। मैकेनिकल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम को बोलते हैं। ठीक है, कहने का मतलब मैकेनिकल, मैकेनिकल एनर्जी ये के ई प्लस पीई का सम के बराबर होता है। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी, ये याद रखिएगा थोड़ा सा। हीट एनर्जी होता है कि नहीं? फिर केमिकल एनर्जी, होता है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये सब अलग अलग टाइप का एनर्जी है। तो हम लोग कुछ कुछ पढ़ेंगे इसी में से। पहला है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक मतलब क्या? मोशन के कारण ना। एनर्जी पोजेस्ड बाय एन बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन, इसका डेफिनेशन लिखा दे रहा है। एनर्जी, जो शॉर्ट शॉर्ट में डेफिनेशन लिखा रहा है वो सबको एटलीस्ट प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, कहीं पे लिखिएगा। ई एन ई आर हाँ जी भैया। वाई, एनर्जी पोजेस्ड, पी ओ डबल एस ई डबल एस ई डी, पोजेस्ड, पी ओ एस शायद होगा यहाँ पे, सिंगल एस, पी ओ एस ई डबल एस ई डी। पोजेस्ड का स्पेलिंग देख लीजिएगा, हमको डाउट हो रहा है। ठीक है, पोजेस्ड बाय एन बॉडी, बाय एन बॉडी। ठीक है, ड्यू टू हाँ। इट्स मोशन। ठीक है, ड्यू टू इट्स इट्स मोशन। मोशन। ठीक है, उसके बाद झारखंडी भाषा डाल दीजिएगा। इज नोन एज काइनेटिक एनर्जी, इज कोल्ड एज, जो डालना है। ठीक है, यही हो गया काइनेटिक एनर्जी का डेफिनेशन। यहाँ देखिए अगर कहीं दिया हुआ होगा तो देखते हैं। ये है भैया। कहाँ? सेकंड आपके पास पैराग्राफ। सेकंड पैराग्राफ किधर? इसी में राइट हवा। साइड में। हाँ, हाँ। काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी, ये देखिए पोजेज, डबल एस दोनों जगह है ना। हम सब शुरू में ठीक लिए लिखे थे ना, यहाँ पे और एगो एस होगा, शुरू में सही लिखे थे ना स्मृति, हमको डाउट हुआ था हाँ। पोजेस्ड का। सही है, एनर्जी पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन, एकदम सही है, एग्जैक्ट डेफिनेशन दे दिया। चलिए ठीक है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, कोई पूछ देगा, जैसे कि देखिए हाँ भैया। इसको समझने की कोशिश कीजिए। जैसे कि हम मान लेते हैं मेरा मास कुछ भी है, एम है। ठीक है, हम वी वेलोसिटी से जा रहे हैं। ठीक है, तो ये जो हम वी वेलोसिटी से जा रहे हैं मतलब हम मोशन में है। ठीक है, तो हम मोशन में है, इसके कारण जो एनर्जी मेरे में है उसी एनर्जी को कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, जैसे कोई स्पीड में जाता है, ठीक है, अचानक कोई दीवार वगैरह को जाके स्ट्राइक कर दिया, तो वो क्या करता है? दीवार को डैमेज करता है ना। तो डैमेज करने के लिए एनर्जी कहाँ से आता है? काइनेटिक एनर्जी ही एनर्जी देता है ना। ऐसे हाँ। समझिए, अलग अलग तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है, सबका थिंकिंग अलग अलग तरीके से रहता है। लेट अस एक्सप्रेस द काइनेटिक एनर्जी। अब देखिए काइनेटिक एनर्जी को हम लोग एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, कैसे एक्सप्रेस करें? हाफ एम बी स्क्वायर होता है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी, अब इसको निकालते हैं। कैसे निकाले? रुकिए, दिमाग लगाते हैं। क्या कर रहा है इसमें, पढ़ना होगा। ठीक है, थोड़ा सा पढ़ते हैं। काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन फॉर्म ऑफ इक्वेशन, कंसीडर। देखिए क्या बोल रहा है स्मृति यहाँ से, कंसीडर करना है एक मास। ठीक है, जिसका एम एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ठीक है, जिसका वेलोसिटी है यू, गेटिंग? हाँ। एक मास एम कंसीडर किए हैं जिसका इनिशियल वेलोसिटी क्या है, यू, और ये यूनिफॉर्म है, मतलब ये यूनिफॉर्म है थ्रू आउट, ये चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, लेट नाउ बी हाँ। डिस्प्लेसेस थ्रू एस। अब मान लेते हैं ये इसका डिस्प्लेसमेंट एस होता है। ठीक है, और व्हेन अ कांस्टेंट फोर्स एफ एक्ट ऑन इट, थोड़ा सा एक सेकेंड। हेलो, हाँ भैया बोलिए। तो देखिए हम लोग कंसीडर कर लिए एक मास एम।
ना, यही ना किए थे। जो हाँ। इनिशियली यू वेलोसिटी से जा रहा है, अरे सॉरी, यू वेलोसिटी से जा रहा है, और इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है, डिस्प्लेसमेंट एस हो रहा है जब हम लोग इसमें फोर्स अप्लाई कर रहे हैं एफ, एफ एक्ट ऑन इट इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द वर्क इज एफ एस, द वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट विल काउज अ चेंज इन। अब देखिए स्मृति, अब यहाँ पे ना थोड़ा सा अलग तरीके से लिया है, थोड़ा सा रुके एक सेकंड, क्या कहना चाहता है थोड़ा सा। लेट इट नाउ बी डिस्प्लेस थ्रू अ डिस्टेंस एस व्हेन अ कांस्टेंट फोर्स एफ एक्ट ऑन इट इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द वर्क डन W इज इक्वल टू एफ इंटू एस। अच्छा, इसमें कहना क्या जाता है, एक मास, ठीक है, जिसका m मास है, वो इनिशियल वेलोसिटी u से जा रहा है ना स्मृति, यही ना बोल रहा है पहले, पहला हाँ। लाइन में, ठीक है। मूविंग विथ अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, लेट इट नाउ डिस्प्लेस थ्रू डिस्टेंस s, ये s डिस्टेंस तक तय किया, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, F एक्ट ऑन इट इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, एक फोर्स F एक्ट कर रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, फोर्स F, फोर्स F एक्ट कर रहा है ना इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क डन बराबर क्या होता है, अगर फोर्स F एक्ट किया और डिस्प्लेसमेंट S हुआ तो W बराबर क्या होता है, F इंटू एस। इसी को लिखा है ना, वही ना लिखा है, W इज एफ एस, द वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट विल काउज ए चेंज इन इट्स वेलोसिटी। अब देखिए स्मृति, समझने की कोशिश कीजिए गुड्डू, कोई एक मास एम इनिशियल वेलोसिटी यू से जा रहा है, अब इसको आप अगर, जैसे कि कोई बॉल ही आ रहा है, ठीक है, इसको आप अगर फोर्स लगाइए तो क्या होगा, इसका वेलोसिटी में चेंज आएगा कि नहीं, आएगा। आएगा। तो वही इसमें यहाँ पे बोल रहा है, देखिए जो हम लोग वर्क डन किए, ठीक है, डब्ल्यू का वर्क डन किए, ठीक है, द वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट विल काउज चेंज इन इट्स वेलोसिटी। कहने का मतलब जो हम लोग फोर्स अप्लाई करके उसका डिस्प्लेसमेंट कराएं, ठीक है, वो उसका वेलोसिटी को क्या करेगा, चेंज करेगा, ठीक है। लेट द वेलोसिटी, जो फाइनल वेलोसिटी है वो v है, ये मान लेते हैं, ठीक है, फाइनल वेलोसिटी क्या हो जा रहा है, v, फोर्स अप्लाई करने के बाद। गेटिंग, नहीं गेटिंग। हाँ भैया। हम्म। अब देखिए क्या बोल गेटिंग। रहा है, और अब देखिए वेलोसिटी में चेंज आएगा तो क्या होगा, एक्सेलरेशन भी होगा, होगा कि नहीं। होगा। हाँ, एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन, ठीक है। तो यहाँ पे ए मान ले रहे हैं इसका एक्सेलरेशन, कहने का मतलब, एक बार फिर से बता रहे, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट हम लोग का यू वेलोसिटी से जा रहा था, इसका मास m है, और कितना वेलोसिटी से जा रहा था, यू वेलोसिटी से, ठीक है। इसमें फोर्स F अप्लाई किए और डिस्प्लेसमेंट s हुआ, समझ रहे हैं, फोर्स F अप्लाई किए तो डिस्प्लेसमेंट s हुआ, ठीक है। तो वर्क डन इस केस में क्या होगा, वर्क डन बराबर होगा एफ एस, ठीक है। अब ये एफ एस क्या करेगा, वेलोसिटी को चेंज कर देगा, तो u हो गया v, ठीक है, वर्क डन के कारण, ये वर्क डन के कारण जो इनिशियल वेलोसिटी था वो v में चेंज हो गया, और अब वेलोसिटी में चेंज हुआ तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ ए, ये कहना चाह रहा है। गेटिंग, इतना बात। हाँ भैया। अब देखिए अब आगे क्या बोलता है किताब, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, हम लोग ये इक्वेशन तो पढ़े हैं, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2s, ये इक्वेशन पढ़ चुके हैं कि नहीं। हाँ, हाँ, तो एस पढ़े को थे। सेपरेट कीजिएगा तो ऐसे आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, तो एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2a, कोई दिक्कत नहीं है, हाँ। ठीक है। नहीं। अब देखिए फ्रॉम सेक्शन 9.4 वी नो दैट, हम लोग क्या जानते हैं, फोर्स बराबर क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन, ठीक है, फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, दस यूजिंग इक्वेशन 11.2, इन इक्वेशन 11.1 वी कैन राइट द वर्क डन बाय द फोर्स एज, देखिए फोर्स बराबर क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है ना, हाँ। हाँ, फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, ये क्या किया है, यहाँ पे कुछ छूटा हुआ है, देखिए तो आपके पास बुक है, यहाँ पे छूटा हुआ है कुछ, बुक है स्मृति। हाँ भैया। हम्म, इतना ही दिया है भैया मेरे बुक में भी। सेम टू सेम ऐसे ही लिखा हुआ है। हाँ।
फ्रॉम सेक्शन 9.4 दस यूजिंग इक्वेशन 11.2 एंड 11.1। अच्छा, 11.2 और 11.1 कहाँ है? ऊपर में है। 11.1 इक्वेशन देखिए स्मृति, इधर है। देख रही। ये 11 चैप्टर ही है ना। हाँ भैया। इक्वेशन देखिए, ये तो फिगर है। अरे यहाँ पे देखने में बहुत दिक्कत है ना, कहाँ पे खोजे? हम लोग को तो ऐसे सारा फॉर्मूला तो माइंड में आता ही है। ये क्या लिख दिया है यहाँ पे? ये तो एस एस के जगह में लिखा है ना। अच्छा, वर्क डन बराबर फोर्स हाँ इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, क्या कहना चाह रहा है? अच्छा रुकिए, तो हम लोग अपना से देखते हैं। देखिए स्मृति, वर्क डन बराबर एक हम लोग पढ़े हैं, वर्क डन बराबर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, पढ़े हैं कि नहीं? पढ़े हैं। हाँ। अरे यही यही लगा रहा है, देखिए फोर्स, फोर्स बराबर क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। और एस के जगह में ये वाला, समझ गए? हाँ एस की जगह में यहाँ पे है ना, तो सही किया है, ठीक है। तो ये है हम लोग का फोर्स, क्या है? फोर्स। और ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट। गेटिंग? हाँ भैया। हाँ। अब इसको अगर आप सॉल्व कीजिएगा तो ए से ए कटेगा। हाँ तो यहाँ पे हमको क्या मिला? हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर मिला। हाँ हाँ। तो अगर हम लोग मान लेते हैं इसका इनिशियल वेलोसिटी 0 है, ठीक है, रेस से अगर शुरू कर रहा है, तो हम लोग का काइनेटिक वर्क डन बराबर क्या होगा? हाफ एम वी स्क्वायर होगा। हाँ यही किया है, देखिए। इसको डिराइव कीजिएगा अभी आप, ठीक है। आया हाँ समझ में भैया। कि नहीं आया? ये आ है गया। वर्कडन। वर्कडन हम लोग निकाले, और यही वर्कडन क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी होगा, यही यहाँ पे बोलेगा भी, देखिए। इट इज क्लियर दैट द वर्क डन इज इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। जो काइनेटिक हम्म, एनर्जी में चेंज आया वही उसका वर्क डन होगा, ठीक है। तो यही हम लोग का फॉर्मूला होता है, वर्क डन विल बी हाफ एम बी स्क्वायर। तो आज से याद रखिए कि जो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है वो क्या होता है? हाफ एम समझा। बी स्क्वायर, यार। ठीक है। तो इसको कैसे किया है, इसको करने का इजी तरीका है, ठीक है। वर्क डन बराबर होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। फोर्स बराबर होता है मास इंटू एक्सीलरेशन और एस, ठीक है। अब देखिए एस का वैल्यू को हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे कहाँ से? ये वाला इक्वेशन से, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2a इक्वल टू एस, आता है ना। हाँ इसको हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हम लोग को मिलेगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2a, और यहाँ पे मास इंटू एक्सेलरेशन, ए से ए कटेगा, तो आ जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। गेटिंग? इजी हाँ है कि भैया। नहीं? और अगर u का वैल्यू इजी। अगर जीरो है, u का वैल्यू जीरो है, तो हम लोग का जो काइनेटिक एनर्जी या फिर वर्क डन, ठीक है, यही है काइनेटिक एनर्जी ही वर्क डन में चेंज होता है। तो ये हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर। ये डेरिवेशन को कर लीजिएगा, इजी है, ठीक है। वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है नहीं, वो तो आप देख लीजिएगा खोल हाँ के, ठीक है, जहाँ पे अभी बता रहे हैं उसको इरेज करते हैं अब आगे। तो अब काइनेटिक एनर्जी के बारे में हम लोग क्या पढ़े? काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर ना। हाँ हम्म, ठीक है। तो आप क्वेश्चन बना सकते हैं, देखिए। मास दिया हुआ है, मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी 4, ये वेलोसिटी है। व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी पास्ड पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ इतना। बस इतना ही डाटा दिया है, तो हाफ एम बी स्क्वायर किया होगा हमको लगता है ना। यही किया है, देखिए, इजी है ना। मास दिया हुआ हाँ है और भैया। वेलोसिटी दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको काइनेटिक एनर्जी निकालना है, तो क्या कीजिएगा? हाफ एम बी स्क्वायर, यस। ठीक है, उसमें जो वेलोसिटी है उसके कारण। और काइनेटिक एनर्जी का यूनिट हो जाएगा जूल, ठीक है, क्या हो जाएगा? जूल। तो देखिए 120 जूल ऊपर में लाया है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द वर्क डन टू इंक्रीज द वेलोसिटी फ्रॉम अ कार फ्रॉम 30 किलोमीटर पर आवर टू 60। अब देखिए यू हम लोग का कितना है स्मृति? इनिशियल वेलोसिटी 30 और फाइनल वेलोसिटी है 60। अब इसका यूनिट देखिएगा किलोमीटर पर आवर में है, क्या चीज में है? किलोमीटर पर आवर। मीटर पर सेकंड में कन्वर्जन आता है कि बताना है?
आता है। आता है। शॉर्टकट मेथड क्या बताया था, कभी बताया था कोई जमाना में? हाँ बताए थे, 5/18 से। 5/18 ना। तो 30, हाँ इनिशियल वेलोसिटी है 30, तो 30 × 5/18 इसको मीटर पर सेकंड लिखेंगे ना, कि उल्टा करेंगे? हाँ, गलती कर रहे हैं क्या? सही सही करेंगे। कर रहे हैं। ठीक है। हाँ तो 6×3 = 18, 6×5 = 30, 5×5 = 25, बाई क्या हो गया, 3। तो 3×8 = 24.33 मीटर पर सेकंड होना चाहिए ना। देखिए तो बुक वही निकाला है, सही निकाला है ना। देखिए 8.33। हाँ भैया। कभी भी कैलकुलेशन कीजिएगा आपको मीटर पर सेकंड में डाटा लाना होगा, ठीक है। तो डाटा देखिए, अगर कहीं भी किलोमीटर पर आवर दिखता है तो सबसे पहले उसको कन्वर्ट कर लीजिए मीटर पर सेकंड में। देखिए यू और वी को सबसे पहले मीटर पर सेकंड में कर लिया है, इसमें कोई दिक्कत है? नहीं। नहीं। अब देखिए, देयरफॉर द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द कार, तो इसमें पूछा क्या है वो पहले देख लेते हैं ना। क्या पूछा है? व्हाट इज द वर्क डन ना। तो वर्क। वर्क डन बराबर क्या होता है स्मृति, ½ M v² - U², ठीक है। या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, ½ M v² - ½ M u², होगा। ये काइनेटिक हाँ एनर्जी है हम लोग का फाइनल। काइनेटिक एनर्जी कैसा है, फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। तो इसमें वही कर रहा है, पहले इनिशियल काइनेटिक एनर्जी निकाल ले रहा है, ठीक है, और फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी निकाल ले रहा है, ठीक है। हाँ। ठीक। और दोनों को घटा दे रहा है तो भी आ जाएगा। ये भी मेथड सही है कि नहीं? या फिर डायरेक्ट आप सही फॉर्मूला है। पुट कर सकते हैं, ½ M v² - U², तो भी आपका आंसर आ जाएगा। लाके दिखा दे, देखिए। हाफ, मास कितना केजी दिया हुआ है, देखिए। मास कितना है स्मृति, 1500 ना, 1500। हाँ 1500। और फाइनल वेलोसिटी अभी कितना लाए थे, 8.33 ना, एट पॉइंट हाँ। थ्री 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 और थ्री 8.33 वो फाइनल वेलोसिटी नहीं है, इनिशियल है। देखिए इनिशियल है, यू है ना, यू है, हाँ। ठीक है। वी की जगह हमको लेना होगा 16.67, 16.67 का होल सिक्स। स्क्वायर माइनस 8.33 का होल स्क्वायर। पुलिस। लगभग में हम निकाल के दिखाते हैं अप्रोक्स, ठीक है। तो ये 1500 का आधा हाँ कितना होगा, 750 होगा, 750 इंटू, हाँ भैया। हाँ 16 का स्क्वायर कितना होता है, 15 का 225, 256। तो 256 से थोड़ा मोड़ा ज्यादा आना चाहिए, स्क्वायरिंग करना होगा, ठीक है, वो सोल्व करना होगा उसको। सिक्सटीन हाँ पॉइंट सिक्स सेवन का स्क्वायर करना है ना। ये लगभग 277 आएगा, ठीक है स्मृति, कितना आएगा, 277, टू कैलकुलेट करके देखिएगा, ठीक है। और हाँ 8.33 का निकालना है ना, 8.33, ये अगर 60.69 लगभग, ठीक है, 69 अप्रोक्स ले लेते हैं। तो इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो 750 इंटू आ जाएगा, 69 घटा दीजिए, 17 में 9 कितना बचेगा, 8। और 6 में 6 जीरो, 208 होगा। तो हाँ 750 मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 208 को, लगभग 156,000 लगभग आ रहा है, ठीक है। ये अप्रोक्स में मतलब थोड़ा बहुत इधर आएगा, क्योंकि 0.33 का एग्जैक्ट ये नहीं है, ठीक है। ये बस हम लोग रफ वैल्यू लिए हैं। तो लगभग 156, देखिए यहाँ भी लाया है 375, ये इधर हम लोग का इसीलिए आया क्योंकि हम पॉइंट को ज्यादा नहीं लाए थे, लगभग में आया ना 156 लगभग में हम लाया कि नहीं, आ जाएगा, ठीक है।